सर्वप्रथम तो मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, सह सम्मानित आमंत्रित किया। तत्पश्चात ये सत्कर्ता डेरा के सभी मेरे अध्यापकगण, सभी जो स्टाफ है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जो मेरे भाई हैं, छोटे भाई राजीव जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक समाज को नई दिशा दे रहे हैं। राजीव जी कितना प्रयास करते हैं पता है आपको? शायद अभी आप बच्चे आए हैं, आपको नहीं पता इतना। सतत पूरा सारा दिन, पूरी लाइफ इन्होंने इसके अंदर गुजारा। अपना जो काम धंधा था वो छोड़ के, अभी हम यही बात कर रहे थे यहाँ पे बैठे, अपना काम धंधा छोड़ के समाज को, बच्चों को नई दिशा दे रहे हैं। तो आजकल कौन सोचता है? किसी बाहर से किसी मजदूर को बुलाओ, बोलो ना कि हाँ जरा 1 मिनट आना, जरा आज मेरे यहाँ पे काम करना है। नहीं, थोड़ा सा बच्चों के लिए काम करना, नहीं करना। अरे मेरी तो दिहाड़ी खराब हो जाएगी, तो 1000 रुपये की, 1500 रुपये की, 2000 की दिहाड़ी मेरी खराब होगी, मुझे घर चलाना, परिवार चलाना। सारा कुछ छोड़ के बच्चों को एक नई दिशा दे, समाज को नई दिशा दे। एक ऐसा रूप का काम कर रहे हैं ये, जिससे समाज कल को प्रफुल्लित होगा, सुगंधित होगा। ये बच्चों की स्वच्छता वाली महक समाज के अंदर महकेगी। ये तो रघुवीर नगर आप जैसे रह रहे हैं यहाँ पे, रघुवीर नगर पता आपको किस तरह का है। मैं भी इस रघुवीर नगर का वासी हूँ। किस तरह के यहाँ पे लोग हैं, कैसे यहाँ पे अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। अच्छों में देखो राजीव जी की गिफ्टी आती है, और आप बच्चों की गिफ्टी आती है समाज के लिए। अब हम यही बात कर रहे थे कि यहाँ पे कितना अच्छा बच्चों का पढ़ाने का अरेंजमेंट है, फिजियोथेरेपी है, चैरिटेबल हॉस्पिटल चला रहा है, और क्या चाहिए यहाँ के लोगों को। हमें सारे लोगों को, जो हमारे समाज के, यहाँ के मोहल्ले के जो लोग हैं, उनको आगे आके राजीव जी को सपोर्ट करना चाहिए कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। उल्टा इन्होंने हमें पारितोषिक किया, सम्मानित किया है। मैं चाहता हूँ कि पूरा समाज, पूरा मोहल्ला इनको है ना सम्मानित करे। इस तरह से यहाँ पे आज मेरा बोर्ड लगा, मैं चाहता हूँ राजीव भैया आपका बोर्ड लगे हैं, पूरा समाज हम यहाँ पे आपको सम्मानित करें, तब आनंद आएगा। अगर मुझे तो कहेगा कि इस तरह से काम करो, चले जाओ 1-2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, नहीं जा पाऊँगा। पूरा परिवार छोड़ के यहाँ पे करते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं। बच्चों को पढ़ाने का, अभी बता रहे थे कि बच्चे जो, कई बच्चे कक्षा के अंदर निम्न तरह की शिक्षा जो करते थे, आज वो बच्चे टॉप 10 के अंदर आ रहे हैं बच्चे, और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। किनकी वजह से? राजीव जी की वजह से। इसी साल हमने अंतर्राष्ट्रीय 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है। योग एक महान क्रिया है। ये देवताओं की विधि थी जो आज समाज के अंदर फैल गई है। मैंने खुद सीनियर सेक्शन ऑफिसर रिटायर होकर मैंने 5 सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। मैं सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हम अम्बेडकर पार्क के अंदर वहाँ पे विधिवत रूप से योगा भी कराते हैं, लाइब्रेरी चलाते हैं बच्चों के लिए, फ्री लाइब्रेरी। सुबह सुबह आए पार्क के अंदर घूमें, बच्चा अच्छी किताबें होती हैं वहाँ पे, अच्छी किताबें लेके जाए, 4 दिन 5 दिन पढ़ के वापस हमें दे जाए। अच्छी किताबें होती हैं, फ्री योगा होता है, लाइब्रेरी होती है, फ्री राशन का वितरण करते हैं। ऐसे परिवार जो कि बिल्कुल समाज की मुख्य धारा में रहते हुए, परिवार की मुख्य धारा में रहते हुए अपने परिवार का लालन पालन नहीं कर पाते सही ढंग से, उनको भी हम राशन देते हैं। एक बकायदा कमेटी बनाते हैं, ये कमेटी के मेंबर इस तरह का और ऐसा व्यवहार करते हैं। वहाँ पे लोग जो पहुँचते हैं, वहाँ पे एक्यूप्रेशर ट्रैक बना रखा है, पार्क के अंदर स्वच्छता वाला काफ़ी काम चलते हैं वहाँ पे। सर्दियाँ आती है तो सर्दियों के अंदर हम कपड़े वगैरह जैसे जिसको ज़रूरत है कपड़े बांटते हैं। और इस बार तो हमने सोचा था एक नेकी की दीवार, नेकी वाली दीवार है ना, वो भी बनानी है इस बार हमने। पिछले साल बनानी थी लेकिन कुछ कारणों से नहीं बनी। नेकी की दीवार बनानी है, तो इसमें क्या है कि हम ज़रूरत वाली चीज़ें जो हमें ज़रूरत नहीं है, घर की चीज़ें, जैसे बच्चा है मेरा 10 साल का, 11 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, उसके कपड़े, अब उसको तो लिए है नहीं यूज़ में, वो कपड़े वहाँ पे रख देंगे, जिसको चाहिए वो ले जाओ। किताबें हैं जैसे 10वीं का बच्चा अगर 11वीं में चले गया, 10वीं वाली किताबें उसके लिए वो देगा, रद्दी वाले को देगा, 10-20 रुपये मिलेंगे। वहाँ पे किसी उस परिवार के काम में आ जाएगी, और उन किताबों को पढ़ के बच्चा पता नहीं कैसा उज्जवल भविष्य मिल जाएगा। राजीव भैया मैं आपको बताता हूँ, इसी रघुवीर नगर से IAS भी निकला है बच्चा, BTech निकल रहे हैं, IAS निकल रहे हैं। लेकिन हम एक
मतलब पर्टिकुलर उसका नाम नहीं बताते, क्योंकि लोग फिर वहाँ पे लाइन लग जाती है, मेरा ये काम वो काम। अभी ऐसी जरूरत पड़े तो IAS बना है और बहुत अच्छे रैंक पे लेके आया है। BTech कर रहे हैं यहाँ पे, इंजीनियर बन रहे हैं यहाँ पे, डॉक्टर बन रहे हैं यहाँ के बच्चे, डॉक्टर बन रहे हैं यहाँ के बच्चे। अभी अभी किसी ने ज्वाइन किया था लखनऊ के अंदर, डॉक्टर यहाँ पे डॉक्टरी पढ़ाई करी और उसने लखनऊ गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट के अंदर ज्वाइन करी। तो आप ये मतलब जरूरी नहीं है सुगंध आपकी फैल रही है चारों तरफ, आप अच्छा काम कर रहे हैं, उसका प्रकाश उसकी हवा फैल रही है, लेकिन समय लगेगा। अकेले पे सरसों रघुवीर नगर के अंदर नहीं हो गई, लेकिन प्रयास सतत आपका रहेगा। और योग के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है। आज सुबह एक व्यक्ति आया जिसको इसोफेगस का कैंसर हो गया था, फूड पाइप का जिसको बोलते हैं, 25 सेंटीमीटर का, उसको कैंसर हो गया था। योग के प्रभाव से ऐसा हुआ कि वह साध्य रोग उसका खत्म हुआ। आज इसको वहाँ पे पार्क के अंदर हुआ है। एक लेडीज अभी 2-3 महीने पहले आई थी और उसका यहाँ पे, मैं नाम नहीं लूँगा उसे, नर्सिंग होम का, तो उसका लीवर टोटली डैमेज हो गया था। लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था। क्या नाम है अपने डॉक्टर साहब का? ठाकुर जी, अजीत ठाकुर जी। डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका लीवर ट्रांसप्लांट होगा। बच्चों ने 7 से 8 लाख रुपया लगा दिया। बच्चे किराए पे रहते थे, बाहर के आके यहाँ पे रहते। बच्चे 2 बच्चे लड़के थे, वो 7-8 लाख रुपये लगा दिया। डॉक्टर ने कहा आपका लीवर ट्रांसप्लांट होगा और आपको 40 से 50 लाख रुपया इंतजाम करना है। बच्चे मकान बेचने के लिए लगे थे। मैंने बुलाया, मेरे पास आए, उनकी लड़की आई मेरे पास में, मैंने उनको बुलाया तो कल मेरे पास आना, आप अपनी मम्मी को लेके आना और आपके दोनों बेटे ना उनको लेके आना, मैं समझाऊंगा। भगवान की ऐसी कृपा हुई, आज 1 महीना हो गया और परसों उसकी रिपोर्ट आई है, उसका LFT नॉर्मल है। दवाइयाँ जो 12 गोलियाँ थी, 2-3 गोलियों पे आ गया। अब डॉक्टर ने क्या कहा है कि आपको लीवर ट्रांसप्लांट कराने की आवश्यकता नहीं। तो योग के अंदर ये शक्ति है। मधो भगवत गीता तो आपने सबने पढ़ी होगी, गीता का नाम सब जानते हैं। उसमें से मधो भगवत गीता है जिसका 18 अध्याय है, उसके भाग 23 से लेके 40 तक 18 अध्याय है। उसके दूसरे अध्याय में 48वें श्लोक में महाराज कृष्ण ने, चक्रधारी जो कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी, उन्होंने कहा था योग के बारे में भी हजारों साल पहले लिख दिया था। योगस्थ कुरु कर्माणि संग तक्त धनुर्धर सिद्ध सिद्धियों समभूतो समत्तम योग उच्यते। अगर आप कोई भी काम सात्विकता वाला अच्छे मन से करते हैं, परोपकार होके करते हैं, तो वो भी आपका योग है। मैं अगर पार्क में योग करवाता हूँ, शारीरिक अभ्यास कराता हूँ, मन का अभ्यास कराता हूँ, श्वासों का अभ्यास कराता हूँ, तो वो तो योग है ही है। लेकिन राजीव जी जो काम कर रहे हैं, जो सतत प्रयास कर रहे हैं, निष्काम जो परोपकार वाला काम कर रहे हैं, ये भी एक तरह का योग है। अगर गृहिणी रसोई के अंदर जाके अच्छे मन से सात्विकता वाले भाव रखते हुए अगर भोजन पकाती है, तो वो भी एक तरह का योग है। एक मजदूर मजदूरी कर रहा है और अच्छे मन से काम कर रहा है। ऐसे नहीं कि अगर किसी दिहाड़ी को मजदूर को लेकर आए, सीढ़ी पर बैठ कर बीड़ी पी रहा है, आपका टाइम पास कर रहा है, 5 बजे के बाद में कहेगा कि हाँ ये मुझे दिहाड़ी दे दीजिए, वो योग नहीं है। अगर वो अच्छे मन से काम कर रहा है, पूरी दिन दिहाड़ी लगा रहा है और अच्छी मजदूरी कर रहा है, तो वो भी एक तरह का योग है। योग वही नहीं है। योग हम आजकल जो हम ये कर रहे हैं, अष्टांग योग है। उसके 2 भाग हैं, बहिरंग योग और अंतरंग योग। अंतरंग योग में 3 विभाग है और बाह्य योग के अंदर 5 विभाग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। और दूसरा अंतरंग योग में धारणा, ध्यान, समाधि, आसनों के बाद में प्राणायाम। मैं सिर्फ आपको आज एक चीज बता के जाऊंगा, एक प्राणायाम बता के जाऊंगा। अगर आप करेंगे तो कितनी बीमारियां सही होंगी, ज़्यादा नहीं कहूँगा, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं। एक एनालिसिस आया है, एक स्टडी रिपोर्ट आई है कि 120 बीमारियां सही हैं। 120 बीमारियां। और प्राणायाम सबको पता हो, लेकिन उसकी करने की विधि थोड़ी सी अगर सही ढंग से करेंगे तो योग की तरह काम करेगा। नहीं तो आप एक रोग लगा के और चले जाओ। उस प्राणायाम का नाम है छोटा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम, प्रणव मुद्रा बनानी है, अंगूठे के साथ भी 2 उंगलियां ऐसे लगानी है और अपना यहाँ पे अंगूठा लगाएंगे दाएं नासिका पे और बाएं नासिका पे होगा हमारा ये अनामिका। बाएं से श्वास भरेंगे, बस इसका बात का ध्यान रखें। बाएं से श्वास भरें और दाएं से खाली।
अब दाएं से भरेंगे, बाएं से खाली करेंगे, धीरे धीरे, सुना सुना तेज, बिल्कुल शांत भाव, आंखें मेरी बात। अब इसका प्रभाव बताता हूँ राजीव भैया। 1 साल पहले किसी को बताया था, बेटा ध्यान से सुनना, उसको ब्रेस्ट का कैंसर हो गया था। और ब्रेस्ट का कैंसर ऐसा हुआ था भाई साहब उसको कि उसका निप्पल, ये होता है ना निप्पल, जिससे बच्चा दूध पीता है, वो निप्पल है ना, वो गिर गया था। और निप्पल के नीचे मतलब कि कीड़े चल रहे थे, कीड़े, ऐसा ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। और उस बिटिया ने अनुलोम विलोम प्राणायाम किया डॉक्टर साहब 6-6, 7-7 घंटा, और आज उसका ब्रेस्ट कैंसर एम्स ने मना कर दिया कि आप 6 महीने तक जीवित रहेंगे। और आज भगवान की कृपा, दवाइयाँ चल रही है उसकी, लेकिन इस पे योग पे ज़्यादा उसके साथ है। तो मैं साधुवाद देना चाहूँगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए पूरा समाज आपका सदैव ऋणी रहेगा, सदैव ऋणी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सबका धन्यवाद। बहुत सर, आपने अपने शब्दों से सबको इतना अच्छा, इतना खुश कर दिया, बहुत अच्छा लगा। एक बार जोरदार सर के लिए तालियां बजा दीजिए। तो आप हैं, लेकिन हम सारे मिलकर आज है ना इनको सम्मानित करेंगे। समाज को नई दिशा दे रहे हैं ना, उन बच्चों का भविष्य उज्जवल कर रहे हैं जो परिवार का भविष्य उज्जवल करेंगे। अगर आपका बच्चा पढ़े लिखे जाए और अच्छी जगह पे नौकरी पा जाए, सरकारी नहीं प्राइवेट भी अच्छे हैं, अगर अच्छी नौकरी पा जाए तो आपके लिए स्वर्ग वही है ना। चाहे भले आपके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए हो, अगर बच्चे आपके निकम में निकल गए तो वही वो आपके लिए नरक है। पैसा धन किसी काम कर रही है, तो आज समाज को सुधारने का ये काम कर रहे हैं, उल्टा हम सारे मिलकर इनको सम्मानित करें।